नाज़रीन सामाईन, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दो जिस्मों को एक रूह बना देता है। मगर आज एक ऐसी मोहब्बत आपके सामने लेके मंजर आम पे मैं मौजूद हूँ जिसे सुनाते हुए शर्मिंदगी हो रही है। नाज़रीन सामाईन, ये मोहब्बत पबजी पे होती है, 3 साल गुफ्तगू चलती है और उसके बाद शादी मंजर आम पे आ जाती है। नाज़रीन सामाईन, सिर्फ 1 महीना ही शादी चलती है और उसके बाद माया नामी लड़की कैसे कशान के घर से कुल मालियत का सफाया करती है, कशान की बहन को अगवा करता है और उसके बाद इसी सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल कर देता है। कशान की फैमिली और उनके कानूनी माहिर मेरे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, कहा यह जा रहा था कि आपका बच्चा पबजी के ऊपर जो है वो दोस्ती करता है, कैसे दोस्ती हुई इसकी, कैसे रवाबित बने इसके? सर ये गेम खेलता था पबजी, तो इसका हमें नहीं पता कि गेम खेलता है पबजी, क्या करता है। ये अपने कमरे में बैठ के सुबह को अपने स्कूल चला जाता था, शाम को गेमों पे लग जाता था। इस चीज का हमें नहीं पता। अच्छा ये बताइएगा, आपसे इसने इजहार कब किया कि मुझे मोहब्बत हो चुकी है और मैं अब शादी की तरफ जाना चाहता हूँ? इसने मुझसे बात की तो मैंने इसको समझाया कि ये स्कैम हो सकता है, आज के दौर में इतना हो रहा है, तो शायद ये लड़की नहीं है सही वो इस चीज़ के लिए। लेकिन इसने कहा मम्मा मेरे 3 साल से इसके साथ रिलेशन है, 3 साल से मैं बात कर रहा हूँ। ये लड़की ने अपने सारे घर के हालात बताए हैं मुझे कि वो इसका बाप भी एक आश आदमी है और जो माँ है वो भी, इसका किरदार भी सही नहीं है। इस लड़की से बहुत जुल्म करते हैं। इसकी एक बहन इसी जुल्म की वजह से अपनी ज़िंदगी हार चुकी है, वो खुदकुशी कर चुकी है। खैर मुझे भी हमदर्दी होने लगी इस लड़की से। बहरहाल मैंने फिर भी इसको मना किया। मैंने कहा देखो ये, वो कहता कि इसने जो शादी की वीडियो दिखाई थी ना उसको, उसमें तो उसके मुंह में पानी आया कि ये तो अच्छी असामी है, मोटी असामी है। हालांकि वो तो जाहिर है कि चमक दमक और होती, शादी का माहौल और होता है। जाहिर सी बात है, जब रिश्तेदारी होती है तो आप फैमिली को चेक करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आपको कैसा लगा था? उस लड़की ने यही बताया कि ये जो मेरे माँ बाप ऐसे हैं और मैं इस जगह से तंग हूँ, मैं अगर आप मुझे कबूल नहीं करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसने हमें भी वॉइस मैसेज हमारे पास पड़े हैं जो हमने आपको भी दे सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि उसने कैसे हमें ट्रैप किया। कशान, ये बताइएगा, जब आपकी शादी जो है वो रूनुमा हुई है, उसके बाद आप घर लेके आते हैं, क्या बातचीत चल रही थी? कोई तलखी थी, कोई दुश्मनी या कोई ऐसी बात जो आपके मुंह से निकली हो और उनको वो भले मानिस ना लगी हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, दुश्मनी वगैरह वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमारा उस खानदान से कोई इतना ताल्लुक रहा ही नहीं। मतलब जब उनकी बेटी यहाँ पर आ गई, उसकी बेटी माया जब यहाँ पर आ गई तो उसके बाद उनके घर वाले से पुलिस लेकर आए थे एक बारी। उसके बाद हमारी उनसे बात नहीं हुई और कोर्ट में एक बारी मुलाकात हुई थी उन लोगों से। अच्छा ये बताएं, कभी शक रहा हो कि ये मामलात करने के लिए जा रही है और इतने पैसे, इतनी रकम, क्या कभी आपसे रैकी लिया करती थी कि ये रकम यहाँ पे मौजूद है, आप कितने कमा रहे हैं, क्या क्या रखा हुआ है घर में? कभी इस तरह का शक पड़ा आपको? नहीं, ऐसा कभी उसने पूछा वगैरह भी नहीं और कभी उसने जिक्र भी नहीं किया, ना कभी शक पड़ने दिया। और जब यहाँ पर भी आ गई तब भी किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। मैं कहा फोन पे रवाबित थे आपके अलावा किसी और शख्सियत के साथ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, ये बताइएगा, अभी तक क्या कुछ लूट के फरार हो गई है? लूट की तो बात ही नहीं है, वो तो किसी और चीज़ में आती है। वो तो इंसान बाद में भी कमा लेता है, जेवर बाद में भी आ जाता है, पैसा बाद में भी आ जाता है। मेन मसला ये, वो हमारी छोटी बहन को साथ अगवा करके ले गई। अगवा किया गया बाकायदा? उसको बाकायदा अगवा किया गया है। यहाँ से जैसे वो लोग लेके गए हैं उसको, वॉक के लिए वो जाती थी मेरे साथ ही। मैं, मेरी छोटी बहन और वो, हम तीनों वॉक पे जाते थे सुबह के टाइम पे। उस रात मैं 3:30 बजे सोया था और ये 4:20 के ऊपर निकली है मेरी बहन को लेके। उसको यही कहा होगा इसने कि वो तो अभी सोया, वो तो उठेगा नहीं, तो हम दोनों वॉक से वो आते हैं, तो उसको वॉक के बहाने ये बाहर लेके गई। कशान की जो बहन है, चूंकि आपने तहकीक जारी रखी हुई है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप सारे मामले को, उसमें जो दोस्ती है अगर मैं बात करूं तो कितनी वाबस्तगी जो है कशान की वाइफ से इसकी बहन की थी? यहाँ पे जो सबसे बढ़ के ये काशान की और इसके वालिदैन की जो गलती थी ना, इन्होंने उस लड़की पे बड़ा इंटरेस्ट किया था। ये खुद जाते थे, अपने घर के सामने एक पार्क था जी, हम सुबह की सैर करने निकलते होते थे तीनों इकट्ठे होके। अब सबसे बढ़ के तो काशान ने उसको मौका दिया ना, उसके वालिदैन ने, ठीक है जी आप जाओ, चले जाओ। अब तीनों की उम्रें हैं, से एक की 16 साल है, एक की 19 साल है, एक की 21 साल है।
तो वो सबसे बढ़ के तो गलती इनकी है, जिसका ये अजाला भुगत रहे मैं हैं। भी करता हूँ वॉक, आप भी करते हैं वॉक, तो इसका मतलब आप भी मुजरिम है, मैं भी मुजरिम हूँ। अब यहाँ पे सैरो तफरी करना भी जुर्म बन जाएगा, ये क्या मामला? सर आप ये देखें कि आपका उसके साथ रिश्ता क्या है, आप उसके साथ आपके मामलात क्या हैं। और आप चलो काशान नहीं है, 2 लड़कियाँ, आप और या मैं क्या अपनी बहन बेटी को इजाज़त देंगे कि 4 बजे ठीक है अकेले पार्क में चली जाए? ये कोई गुनाह नहीं है यार। नहीं सर, ये वकील साहब ना करें, ये कोई गुनाह नहीं है, मुझे नहीं लगता है गुनाह है। नहीं पार्क में सैरो तफरी करने के लिए मैं भी जाता हूँ, मेरे घर वाले अहले खाना। नहीं, आप बात गलत कर रहे हैं। एक 19 साल और 21 साल की लड़की है, जो आपका हमारा आजकल का माशरा है, आप इजाज़त नहीं दे सकते। और इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि एक लड़की जो कि अभी नाबालिग है वो घर से बाहर निकले बगैर दुपट्टे के, गैर मर्द उसको ना देख सके। इस सिनेरियो को देखें, हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। ठीक है, आपके बकौल वो निकलती है, तो इसके क्या असरात मुरतब हुए? असरात ये मुरतब हुए, उसने पूरा प्री प्लान बनाया हुआ था, वो लेके अपना गाड़ी उन्होंने पहले सैरो तफरी तो नाना ही, प्री प्लान तो फिर फोन पे बनता है। जी या टेलीफोन कॉल्स, आप CDR आपके पास मौजूद हैं, आपको मैं देता हूँ, जो उसके साथ रब्ता हुआ है। कितने लोग राब्ते में थे? सर वो लड़की जो थी माया, उसका अपना ज़मीर नाम का लड़का है, उसके साथ वो राब्ते में थी। यानी कि प्लान जो मास्टर माइंड है वो जमीर था या माया और उसकी वालदा, ये सब ये यूनानिमसली ये प्लान बनाया गया। कितने लाख रुपए का नुकसान इस वक्त काशान को फेस करना पड़ रहा है? सर जो मालियत अगर बात करें तो सबसे बढ़ के वो 8 तोले जेवर है, तकरीबन 20-22 लाख का। और उसके बाद जो सबसे बढ़ के उसके वालिदैन कहते हैं कि हमारे 6 भाई, यानी कि काशान के वालिद साहब जो खालिद साहब हैं, उनके जो भाई हैं वो लोग 6 भाई हैं। अब उन 6 भाइयों की एक ही बेटी थी, वो ये काशान की बहन, और जिसको वो माया अपने साथ अगवा करके ले गई। किसी भाई के पास ये बेटी नहीं है। कौन कौन सी दफात लग रही हैं और किस किस्म की सजा जो है वो मंजर आम पे आएगी? सर 365 थाना सदर भावलपुर में FIR दर्ज हो गई है। अब वो उसकी सज़ा है कि सज़ा उम्र कैद की है, और उसके साथ कोर्ट चाहे तो उसको जुर्माना भी कर सकती है। ये बताएं, उसको यहाँ लाया जाएगा या फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वाले जो है इस मैटर को डील करेंगे? असल में अपना जो इंसिडेंट प्लेस ऑफ अकरेंस है वो पंजाब की है। ठीक। अब जब ये RPO भावलपुर के पास पेश हुए तो अब उसने मुतलका SHO थाना सदर भावलपुर को ताकीद की कि जाएं इनके साथ। वो लोग वहाँ पे गए, डेरा इस्माइल ख़ान। अब वहाँ पे जाके पंजाब पुलिस हस्बे रवायत बिक गई। इनके काशान के वालिद साहब से 70,000 रुपये भी ले लिया। और फिर आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं? आपके पास सबूत मौजूद है इसके? पेश किए हैं अदालत में ये सारे सबूत? जी सारा कुछ मामला वहाँ पे मौजूद है कि काशान के वालिद को 2 घंटे इलीगली कन्फाइन किया गया डेरा इस्माइल ख़ान की जेल में। वो क्या चीज़ थी? वो वहाँ पे एक बंदा आके बैठता है, वो कहता है खालिद साहब अगर आपने अपनी बेटी को मिलना है तो हम आपको फायर मार देंगे। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा कानून है भाई? ये डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस ने इतनी चूड़ियाँ पहन ली है कि एक बंदा DSP के कमरे में बैठ के कह रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे। तो सर कोर्ट नोटिस ले इस पे आप तमाम शवाहिद पेश करें। कोर्ट क्या कहता है इस हवाले से? इस हवाले से जो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, उन्होंने बड़ी सख्त ताकीद की है। उसने ला के एक स्टेटमेंट दे दी जी, 164 की स्टेटमेंट हो गई है, ये निकाह लड़की ने कर लिया। उन्होंने कहा इसको आप ले जाएं, मुझे लड़की चाहिए। अब वो पुरुम्मीद है कि 19 दिसंबर को उन्होंने लड़की को पेश कराना है भावलपुर बेंच में जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की कोर्ट में। नाज़रीन सामाईन, बच्चे की बाजियाबी का मुमकिन है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर ये मोहब्बत जो है ऑनलाइन परवान चढ़ती है, उसका अंजाम आप देख सकते हैं। मंजर आम पे है माया नामी लड़की कितना बड़ा फ्रॉड करती है और कैसे उसकी बहन को अगवा करके एक पूरे पंजाब के हदूद से निकाल के दूसरी हदूद में ले जाती है। और उसके बाद ये जो टाल मटोली का मामला है, वकील साहब की ज़ुबानी तो आप सुन ही चुके हैं। तो मोहब्बत का अंजाम क्या रहेगा? क्या आने वाले वक्त में इस तरह की मोहब्बतें रहेंगी? वो वफ़ाएँ, वो वादे
जो निभाने के हम करते हैं 3-3 4-4 साल नाज़िम सामाइन, वो तो ज़मीन बोझ हो ही चुके हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ इखलाकी सबक भी जो है वो मंजर आम पे नज़र आता है। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें